जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। 7.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें कहता है कि 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग elongates द स्प्रिंग बाई 4 सेंटीमीटर। मैथ स्प्रिंग सिस्टम है वर्टिकल एक्सिस में ही, और उस स्प्रिंग के साथ कहता है अगर 100 ग्राम का मैस को हम हंग करते हैं तो उससे ये होता है कि स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है और इलोंगेशन आती है स्प्रिंग में, और वो 4 सेंटीमीटर की इलोंगेशन आती है। और फिर कहता है व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, अब कोई और ऑब्जेक्ट है उसको कहता है हंग करें तो ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन शुरू हो जाए तो टाइम पीरियड जो है 0.568 सेकंड आता है। व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। अब फिर उस ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करें जो कि आपने उसके साथ हैंग किया है। तो पहला पॉइंट बेटा ये है कि 100 ग्राम का मैस, इसको M1 कह लो। दो हो गए ना मैस, एक तो पहले हैंग किया, उससे स्ट्रेच आया x 4 सेंटीमीटर का, फिर मैस बदल दिया, चेंज कर दिया, उसको ऑसिलेट करवाया, तो टाइम पीरियड जो है उसने बताया हुआ है, उस मैस को मालूम करना है। M1 लिख लेते हैं 100 ग्राम, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.1 किलोग्राम बन गया। और जो एक्सटेंशन आई है, स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है इन पोजीशन से, वो 4 सेंटीमीटर है। और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं 0.04 मीटर। टाइम पीरियड बता दिया है, दूसरे मैस के लिए बताया ये 0.568 सेकंड। M2 वो दूसरा मैस कितना होगा, तो बेटा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई M ओवर K स्क्वायर रूट। M की जगह पे M2 लिख लेंगे और इससे हम M2 मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें T और K का पता होगा, स्प्रिंग तो सेम ही है ना जिसके साथ पहला मैच लटकाया था, तो पहला मैच जो हैंग किया था उसने जितना स्ट्रेच प्रोड्यूस किया था उसकी मदद से हम स्प्रिंग कांस्टेंट K निकाल लेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, F इज इक्वल टू होता है बेटा KX। मैच को हैंग किया है तो वेट की फोर्स लगी है डाउनवर्ड, तो एफ को हम M1G कह लेंगे। पहला मैथ था तो उसका मैथ M1 है, जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, mg जो है इसको हम वेट कहते हैं। तो एफ बराबर हो गया M1G के, और kx एज इट इज आ गया। M1 0.1 है, g की वैल्यू 9.8 है और x की वैल्यू 0.04 है, इसको डिवाइड कर दिया उधर जाके, तो k की वैल्यू बेटा आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट की 24.5 न्यूटन पर मीटर। अब के की वैल्यू अगर आ गई है तो दूसरा जो हमने मैस हैंग किया उसका मैस मालूम कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का। टी इज इक्वल टू 2 पाई M2 ओवर के स्क्वायर रूट, और हम स्केयर कर लेते हैं क्योंकि M2 स्केयर रूट के अंदर है, तो स्केयर रूट के अंदर होगा तो फिर तो सॉल्व नहीं हो सकेगा क्योंकि M2 ही तो मालूम करना है। तो इसलिए हम स्केयर रूट खत्म करते हैं, दोनों साइडों पे हम स्केयर कर लेते हैं। स्केयर करने से ये बन गया टी स्केयर, और ये 2 का स्केयर 4 हो गया, पाई का स्केयर पाई स्केयर, और स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, तो M2 ओवर के आ गया। और M2 फिर किसके बराबर हो गया, के था बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया के टी स्केयर, और 4 पाई स्केयर बेटा इधर डिवाइड हो गया, तो M2 बराबर आ गया के टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। तो के की वैल्यू लिख दी 24.5, टी की वैल्यू लिख दी, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू। सॉल्व करते गए तो M2 आ गया 0.2 किलोग्राम। क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम में आंसर दिया गया था, वैल्यू दी गई थी मैथ्स की, तो हम आंसर में ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना भी करें तो आंसर तो ठीक है 0.2 kg। अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो किलो की जगह पे 1000 लिख लो, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। M2 जो है वो कितना होगा, 200 ग्राम होगा। तो ये M2 हमने इस तरह से मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7.2 है, अ लोड ऑफ 15 ग्राम elongates a spring by 2 centimeter. If a body of mass 294 gram is attached to the spring and is set into vibration
with an amplitude of 10 centimeter, what will be its time period? उसका टाइम पीरियड कितना होगा? अब मैथ दे दिया है, टाइम पीरियड मालूम करो। ये कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन वी नॉट, ये कितनी होगी? तो पहले मैथ के लिए बेटा m1 लिख लो, 15 ग्राम है तो इसके किलोग्राम बना लो, 1000 से डिवाइड करो 0.015 किलोग्राम। और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है x, वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर 2 को 100 से डिवाइड करो 0.02 मीटर। अब कहता है m2 नया मैस अटैच किया ना 294 ग्राम का, तो 294 ग्राम का अगर मैस है तो बेटा उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो किलोग्राम बन जाएगा 0.294 किलोग्राम। और एम्पलीट्यूड है x नॉट 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो फाइंड आउट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के तो बिल्कुल वैसे ही मालूम होगा जैसे हमने पहले मालूम किया है, m1 का पता है, x का पता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। टाइम पीरियड फिर आ जाएगा जब k की वैल्यू आ गई, फिर हम v नॉट मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले मालूम करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा F इज इक्वल टू के एक्स की मदद से, हुक्स लॉ की मदद से, और फोर्स वेट की है डाउनवर्ड लगेगी m1g इज इक्वल टू के एक्स। m1 का पता है, g का पता है और x का पता है, तो k आ जाएगा यहाँ से। k आ गया बेटा 7.35 न्यूटन पर मीटर। अब हम मालूम कर सकते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई m2 ओवर k स्क्वायर रूट। सेकंड बॉडी थी ना, उसका मैथ मालूम करना था, तो वो हम मालूम कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m2 ओवर k स्क्वायर रूट लिख लिया हमने, दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लो, और स्क्वायर कर लो, ना भी करो दोनों साइडों पे स्क्वायर फिर भी हो जाएगा काम। तो ये जो लाइन लिखी है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये ना भी लिखो, एज इट इज लिखा रहने दो, जस्ट आप वैल्यूज पुट कर लो क्योंकि हमने टी तो मालूम करना है। तो 2 पाई लिख दिया, m2 की वैल्यू बेटा 0.294 है और k की वैल्यू 7.35, दोनों को डिवाइड करो तो स्क्वायर रूट में आ गया 0.04। 0.04 का स्क्वायर रूट होता है 0.2, तो 0.2 आ गया, और 0.2 को हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दी। पाई की वैल्यू बेटा लिख लो 3.14, ठीक है, 3.14 लिख लो। तो इन सब को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया बेटा 1.256 सेकंड, ये है टाइम पीरियड। अब उसके बाद हम मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करनी है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा होती है v नॉट इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m स्क्वायर रूट। ये हमने फार्मूला बनाया था जब हमने काफ़ी सारे फार्मूले बनाए थे। एक टॉपिक था जिसमें मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था, डिस्प्लेसमेंट वगैरह का किया था, तो वहाँ पे ही हमने v नॉट का फार्मूला लिखा था, x नॉट k ओवर m स्क्वायर रूट। तो m2 है ना, जो m2 ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके लिए वेलोसिटी निकालनी है, तो m2 लिख दी। तो v नॉट आ गया बेटा, x नॉट की वैल्यू तो उसने बताई थी 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, 0.1 लिख दिया। 7.35 हमने मालूम किया k, और m2 उसने दिया है 0.294, तो ये 25 का स्क्वायर रूट, ये 5 के बराबर आ गया, तो ये 0.5 मीटर पर सेकंड, या सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना चाहो तो कर भी सकते हो, ना भी करो तो ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो इस तरह ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब 3 जो है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये शामिल है आपके स्मार्ट सिलेबस में। तो 7.4 जो है कहता है अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 0.80 मीटर ऑन टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट के 1960 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग पड़ा हुआ वर्टिकली, उसके ऊपर कहता है ड्रॉप किया, गिराया है एक मैस को, ब्लॉक को, 4 किलोग्राम का मैस है, उसके ऊपर जब गिरा है ना वो मैस, तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम 0.8 मीटर से, ठीक है ना, ये 80 सेंटीमीटर से आप समझ लें उसको फेंका है। तो फिर कहता है कि बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो एक्स नॉट मालूम करना है, एम्पलीट्यूड मालूम करना है, मैक्सिमम वो कितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा उसकी वैल्यू मालूम करनी है।
मैस पता है 4 kg, के की वैल्यू पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट 1960 न्यूटन पर मीटर, हाइट उसने बता दी है 0.8 मीटर, एक्स नॉट मालूम करना है। तो बेटा जब वो हाइट पे था ना मैस, 4 किलोग्राम का मैस, जब 0.8 मीटर की हाइट पर था तो उसमें थी पोटेंशियल एनर्जी, उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। जब वो स्प्रिंग से कोलाइड करेगा, आगे गिरेगा स्प्रिंग पे, तो तब तक वो सारी सारी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होगी। तो वही काइनेटिक एनर्जी अब क्या करेगी, उसको पुश करेगी स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग को जब पुश करेगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को लिख सकते हैं हाफ के एक्स नॉट स्केयर, हमें पता है, हमें फार्मूला ही आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हाफ के एक्स नॉट स्केयर होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, हमने फार्मूला बनाए थे। यहाँ से एक्स नॉट स्केयर को अलग कर लो, 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ओवर के। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, ये हाइट की वजह से थी, उस मैस के अंदर थी। तो हम एम जी एच लिख सकते हैं, हाइट की वजह से जो मैस में एनर्जी थी, तो वही एक्चुअली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बननी थी। तो इसलिए हम वही वैल्यू लिख देंगे, 2 एम जी एच लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी की जगह ओवर की। 2 का भी पता है, एम का भी पता है, के जी का भी पता है, एच का भी पता है, के का भी पता है, तो एक्स नॉट स्केयर आ गया ना, वेरी सिंपल। अब एक्स नॉट स्केयर आ गया तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लो, तो एक्स नॉट आ जाएगा। तो 0.178 मीटर है, इसको 0.18 मीटर हम कह सकते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देख लेते हैं। इसमें हमें कहता है अ सिंपल पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंडुलम की बेटा लेंथ बता दिया कि 50 सेंटीमीटर है, पेंडुलम से रिलेटेड है, आपको फार्मूले आते हैं पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की। और व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट प्लेस वेयर जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू भी दी गई है और लेंथ भी दी गई है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.5 मीटर, जी की वैल्यू 9.8 है, और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी बेटा टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है ना, हमें पता है रेसिप्रोकल होती है सर, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का हमें पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। तो हम अगर टाइम पीरियड ही फाइंड कर लें तो उससे फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो एल की वैल्यू लिख लोगे 0.5, जी की वैल्यू 9.8, 2 बाई स्क्वायर रूट लिया इसका, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई का मतलब 3.14, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1.41 सेकंड आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 ओवर टी कर दो, तो 1 ओवर 1.41 कर दो, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.70 हर्ट्ज। या हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल स्क्वायर रूट, उस फार्मूले से कर लें तो उससे भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, 7 भी शामिल नहीं है और 8 भी शामिल नहीं है। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स जो हैं ये शामिल हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 7.1 एग्जाम्पल है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 4 kg, अब मैस दे दिया 4 kg है, एक्सटेंड्स द स्प्रिंग 0.16 मीटर। कहता है कि स्प्रिंग के साथ अगर आप बांध दो एक वेट को, हैंग कर दो 4 किलोग्राम को, तो कहता है 0.16 मीटर एक्सटेंड हो जाता है स्प्रिंग, स्ट्रेच हो जाता है इतना। और द ब्लॉक इज रिमूव्ड, कहता ब्लॉक हमने हटा लिया 4 kg वाला। अब कहता है उसी स्प्रिंग के साथ 0.5 किलोग्राम, आधा किलो का हमने जो है वो मैस बांध दिया, हैंग कर दिया। तो कहता है स्प्रिंग अब स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच किया है और उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, उसने ऑसिलेशन शुरू कर दी। अब ऑसिलेशन शुरू कर दी तो कहता बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। फिर 2 मैसेज है इस केस में, एक मैच दिया है जिसने एलोंगेशन जो प्रोड्यूस किया वो बता दी है, एक्स की वैल्यू बता दी है, तो के निकल आएगा ना, एम और एक्स का पता हो तो के निकल आता। तो के जब आ जाएगा बेटा तो फिर आप टाइम पीरियड आसानी से फाइंड कर सकते हैं दूसरे मैच के लिए। पहले मैच के लिए हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के एक्स, और के बराबर हो जाएगा एफ ओवर एक्स, और एफ जो है वेट है, वेट होता है एम जी, उसने अलग से फाइंड करनी। उसने कहा जो वेट एम जी है, एम 4 है, जी 9.8 है, तो 39.2 न्यूटन हो गया।
वेट एफ मालूम कर लिया, एफ की वैल्यू लिख दी और एफ को डिवाइड कर लो एक्स से, एक्स की वैल्यू 0.16 है तो उससे के निकल आएगा। या आप ऐसा कर लो कि ये इसको आप एम जी की जगह पे 4, एम की जगह पे 4, जी की जगह पे 9.8 और नीचे एक्स जो है 0.16 सबको इकट्ठा लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऊपर वालों को डिवाइड कर लो तो 245 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया है, के आ गया है। अब अगर के आ गया है तो एक्स जो है, एक्स की मदद से हमने के मालूम कर लिया, अब टाइम पीरियड मालूम करना है। नेक्स्ट मैच जो है उसको M2 हम कहा करते हैं, पहले के लिए M1 लिख लें, अब यहाँ पे सेकंड के लिए M2 लिख लें। अब मैच कितना बांधा है 0.5 kg तो 0.5 लिख लो, T इज इक्वल टू 2 पाई M/K होता है स्क्वायर रूट, मैच स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2 पाई M/K स्क्वायर रूट। M की वैल्यू लिख ली 0.5, K की वैल्यू अभी फाइंड किया 245 स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करो, स्क्वायर रूट लो खत्म करो तो उसके बाद आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो 0.28 सेकंड आ गया। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल है 7.2, इसमें कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 1 सेकंड एट अ प्लेस वेयर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है जी की वैल्यू है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, तो लेंथ कहता है कितनी होनी चाहिए पेंडुलम की और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कहता है मालूम करो। टाइम पीरियड उसने दिया हुआ है 1 सेकंड, टी हमने लिख लिया 1 सेकंड, जी की वैल्यू लिख ली। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इक्वल 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, टी का पता है जी का पता है तो एल हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, एल को अलग हमने लिख लिया और जी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर हो गया। जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू 1 है और 4 लिख लिया, पाई का स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया 3.14 3.14। इन सब को ऊपर ऊपर जो है 9.8 है, नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई करके 9.8 से डिवाइड किया तो 0.25 मीटर आ गया, लेंथ आ गई। फ्रीक्वेंसी मालूम करना तो कोई इशू नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो 1/1 क्या हो गया 1 ही हो गया, 1 हर्ट। तो एक फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में 1 चक्कर ही काटेगा, जब टाइम पीरियड ही 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में 1 चक्कर होगा, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है 7.3, इसमें कहता है एक स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मीटर वर्टिकली सपोर्ट्स अ मैस 1 kg इन द रेस्ट पोजीशन। अब स्प्रिंग के साथ कहता है कि मैस जो है वो हैंग किया हुआ है 1 kg का और कहता है फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द मैस मस्ट बी पुल्ड डाउन सो दैट ऑन बीइंग रिलीज्ड इट में पास द मीन पोजीशन विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कहता है कि आप कितना उसको स्ट्रेच करेंगे, एक्स नॉट उसका एम्पलीट्यूड कितना रखें कि जो वेलोसिटी है ना उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम होती है कि 1 मीटर पर सेकंड हो जाए वेलोसिटी उसकी, के उसने दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है। तो हमने मालूम क्या करना है, तो मालूम हमने करना है डिस्टेंस एक्स नॉट, एम्पलीट्यूड मालूम करना है। तो ओमेगा बराबर होता है बेटा के ओवर एम स्क्वायर रूट, तो ओमेगा निकाल लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के का पता है एम का पता है तो ओमेगा आ जाएगा 80 का स्क्वायर रूट करो 8.94, ठीक है, पर सेकंड ओमेगा। और वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा होती है वी नॉट, वो होती है एक्स नॉट ओमेगा, और एक्स नॉट मालूम करना है वो होगी वी नॉट ओवर ओमेगा। वी नॉट उसने दी है मैक्सिमम वेलोसिटी, वो कहता है 1 है, ओमेगा हमने ऊपर मालूम कर लिया के और एम स्क्वायर रूट से, तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे 1/8.94 कर लेंगे, एक्स नॉट आ जाए 0.11 मीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर अगर उसका एम्पलीट्यूड रखें तो उसकी जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड। इतना ही था बेटा आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया है जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। अल्लाह हाफिज़।